Hello students, today we will discuss plate tectonics under the chapter distribution of ocean and continent, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो इसमें जो प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित जो हमारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनका हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। फर्स्ट वैगनर ने एक स्टार्टिंग की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उसके बाद नई स्टडी हुई और एक नया कंसेप्ट आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। पहले वैगनर ने ड्रिफ्ट थ्योरी दी, उससे कुछ सुधार करके नई विचार करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट आया। अब धीरे धीरे इस तरह से जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया तो जो भी साइंटिस्ट थे या जो भी स्टडी करने वाले थे उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि जो हमारे ओशियन हैं और कॉन्टिनेंट हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो समस्याएं थी उनका पता करने के लिए दोबारा से जो साइंटिस्ट हैं उनमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। वो इंटरेस्ट क्रिएट किसकी वजह से हुआ? सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कंसेप्ट आया था उससे। आफ्टर दैट इन 1967 मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन्होंने कुछ जो अवेलेबल आइडियाज़ थे उनको कलेक्ट किया और इन आइडियाज़ की वजह से इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। तो न्यू कंसेप्ट क्या था? प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कंसेप्ट दिया इन्होंने, ये 1967 में दिया। तो अब इस प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर क्या है? ये टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, यानी कि स्थलमंडलीय प्लेट। तो ये होती क्या है? एक मैसिव, बहुत बढ़िया प्लेट होती है ये, जिस इरेगुलर इसकी शेप होती है और इसमें जो सॉलिड रॉक हैं वो भी होते हैं। और ये जो होती है दोनों कॉन्टिनेंट और ओशियनिक दोनों लिथोस्फीयर को, यानी कि ओशियन के अंदर जो लिथोस्फीयर है और कॉन्टिनेंट के अंदर जो लिथोस्फीयर है, उन दोनों को मिलाकर एक प्लेट बनती है। तो इसको हम बोलते हैं एक टेक्टोनिक प्लेट। और ये प्लेट्स जो हैं ये आपकी हॉरिजेंटली मूव करती हैं किसके ऊपर? एस्थोनोस्फेयर एज। तो ये आपकी प्लेट्स जो हैं ये एस्थोनोस्फेयर, यानी कि जो दुर्बलता मंडल है जिसमें आपका मैग्मा होता है, तो उसके ऊपर ये तैर रहे होते हैं आपके प्लेट्स। तो ये आपकी कुछ प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। आगे देखिए अदर फैक्ट्स। इसमें क्या है? जो आपके लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल, तो इसमें आपके क्रस्ट और मेंटल दोनों ही शामिल हैं। और क्रस्ट और मेंटल की जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। ओशियन पार्ट वाले पे अलग होती है, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे अलग होती है। ओशियन में जो इसकी डेप्थ होती है, थिकनेस होती है, वो 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है, यानी कि इसकी मोटाई क्रस्ट से लेकर अंदर तक, मेंटल तक। और जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं उनकी जो थिकनेस है वो है 200 किलोमीटर के आसपास। तो इस तरह से जो लिथोस्फीयर है इसमें आपका क्रस्ट है, मेंटल है और इसकी जो थिकनेस है वो ओशियन में 5 से 100 किलोमीटर तक मोटी है। और कॉन्टिनेंटल एरिया जहाँ पर हवा नीचे तक 200 किलोमीटर तक चली जाती है। अब जो आपकी प्लेट होती हैं
इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशियनिक प्लेट कहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उस प्लेट में ओशियन का पार्ट ज़्यादा है या कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए पैसिफिक प्लेट, तो ये पैसिफिक प्लेट जो है ये क्या है आपकी, इसमें ओशियन का पार्ट ज़्यादा है, इसलिए इसको पैसिफिक ओशियन के नाम पे हो गया। यूरेशियन प्लेट जो है इसमें कॉन्टिनेंट पार्ट ज़्यादा है, इसलिए इसको यूरेशियन प्लेट जो है इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। अब क्या आगे इस तरह से जो आपकी प्लेट हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इनके जो एक थ्योरी बनी, तो उस थ्योरी ने पर्पस दिया कि उससे हमें प्रपोज किया कि जो हमारी लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ का स्थलमंडल जो है वो 7 मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड थ्योरी आई, सिद्धांत आए, उनसे हमें ये पता चला कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है, उसके में मेजर मुख्य रूप से जो बड़ी प्लेटें हैं वो 7 हैं और छोटी छोटी बहुत सारी हैं। तो इनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लेट्स के अंदर आपके माउंटेन, रिज, ट्रेंच, फॉल्ट ये सभी होते हैं, ये आगे मैप में देखेंगे। तो कुछ प्लेट्स ऐसी हैं, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए प्लेट्स, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों को मिलाकर है। तो ये आपका जो है कॉन्टिनेंट है, ये इधर आपका ओशियन है, तो इन दोनों को मिलाकर एक ये प्लेट बन गई। तो इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसका पार्ट ज़्यादा है, तो इसलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट बन गई है। इस तरह से आपकी देखिए अगली, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। ये इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, तो ये पैसिफिक प्लेट हो गई। तो ये प्लेट्स हैं, ये खाने वाली प्लेट्स के बारे में मत सोचना, ज्योग्राफिकल प्लेट्स के बारे में सोचना। ये लार्ज लैंड मास होते हैं और इनमें ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों ही शामिल होते हैं। अब जो मेजर प्लेट्स हैं इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारी 7 मेजर प्लेट हैं उनमें नंबर 1 पर आप देखोगे कि अंटार्कटिक, ये इधर आपकी अंटार्कटिक प्लेट है नीचे, ये वाले। तो ये आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट भी आ जाता है इधर, ये ओशियन भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी आपकी हो गई अंटार्कटिक प्लेट। सेकंड नंबर पे आप देखिए ये वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो इधर आपकी ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। जो इधर ये कैरेबियन प्लेट है इससे ये अलग हो जाती है ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। थर्ड जो है आपकी साउथ अमेरिकन, ये नीचे आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, वही कैरेबियन जो है आइलैंड है, इससे ऊपर आपकी नॉर्थ अमेरिका की और नीचे वाली साउथ अमेरिकन प्लेट आती है। इसके बाद पैसिफिक प्लेट, ये आपकी जो पैसिफिक ओशियन है, ये ओशियनिक प्लेट हो गई आपकी, तो ये पैसिफिक। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये देखिए यहाँ इंडिया है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ये मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। इसके बाद आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेट जो है आपकी, तो ये आपकी अफ्रीकन प्लेट की बात करते हैं, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीका हो गया। इधर इसमें कॉन्टिनेंट मिल, ये कॉन्टिनेंट है, इधर इंडियन ओशियन का ही पार्ट आ जाता है। ये बीच में आपकी मिड ओशियनिक रिज है ये, तो ये जो रिज है इससे आपका ये अलग हो जाता है, इधर का वाला पार्ट अलग, इधर वाला पार्ट अलग, ये प्लेट अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। 7 की जो आपकी यूरेशिया वाली है, तो ये आपकी इधर यूरेशिया वाली प्लेट है ये। तो इस तरह से ये 7 मेजर प्लेट हैं
जो हमें प्लेट टेक्टोनिक स्टडी हुई उसके बाद पता चला। तो इस तरह से ये आपकी 7 मेजर प्लेट हैं जिनमें हमारा जो अर्थ है वो डिवाइडेड है। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। ये देखिए माइनर प्लेट्स, यहाँ आपको मेजर 7 प्लेट भी दी गई हैं सारी की सारी, और इसके अलावा आपकी जो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट्स के दूसरे प्लेट्स के बीच में गैप होता है, ठीक है, उस गैप को ही बोलते हैं मार्जिन, किनारा, ठीक है, वो जो होता है वो किनारा होता है। जैसे हम ये कर लेते हैं, एक ये है, तो इनके बीच में जो ये गैप है, ये यहाँ पर दरार होती हैं, रिज होती है, और इस रिज में क्या है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, और इन्हीं की वजह से ये प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अब माइनर प्लेट्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है आपका कोकोस प्लेट। तो अब जो कोकोस प्लेट है इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ये इधर है ये। तो कोकोस प्लेट जो किस में है, ये आपकी सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट इनके बीच में। तो ये आपका सेंट्रल अमेरिका और ये पैसिफिक, इनके बीच में आपकी आ गई कोकोस प्लेट, जो माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट है। माइनर का मतलब छोटी प्लेट, मेजर का मतलब बड़ी प्लेट। अब नज़का प्लेट जो है ये बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन, इसके नीचे ये नज़का प्लेट है, ठीक है। इधर आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर पैसिफिक वाली है, तो बीच इधर आपका नज़का प्लेट। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है आपकी अरेबियन प्लेट। तो अरेबियन जो है आपकी ये इधर आती है, ये रहा इधर, ये अरेबियन प्लेट है। तो मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंड मास है, वही है इसका। फिर आता है फिलीपाइंस प्लेट। अब फिलीपाइंस प्लेट आप देखिए, ये इधर है, ठीक है। तो इधर ये आपका एशियन है, ठीक है, और इस इधर ये आपकी पैसिफिक ओशियन में एशियन, ये सॉरी फिलीपाइंस वाली छोटी प्लेट है, ये इसमें आती है। तो एशियाटिक एंड पैसिफिक जो प्लेट है उनके बीच में है ये। इसके बाद आता है आपका कैरोलाइन प्लेट। तो ये किसके बीच में है आपकी, जो ये इधर आपकी हो गई ये फिलीपाइंस, और नीचे जो इंडियन प्लेट है नॉर्थ ऑफ गुयाना, इसके बीच में ये आपकी आ गई कैरोलाइन प्लेट। फिर आता फ्यूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका नॉर्थ हो गया इधर, ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पर आपकी ये फ्यूजी प्लेट आ जाती है। तो इस तरह से आपकी ये कुछ प्लेट्स हैं जो जिनको हम माइनर प्लेट्स बोलते हैं। तो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट्स, तो जो आपकी लिथोस्फीयर है वो इनमें डिवाइडेड है। तो 7 मेजर प्लेट्स में लिथोस्फीयर डिवाइड है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट के अंदर ही हैं, तो इनको हम माइनर प्लेट्स बोलते हैं। ये भी लिथोस्फीयर को डिवाइड करती हैं। तो इस तरह से देखिए मेजर प्लेट और माइनर प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब इन प्लेट से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने इनको पता लगाया है। तो उसमें कौन कौन सी हैं, पहले देखिए आप, प्लेट्स जो हैं ये कंस्टेंटली मूव करती रहती हैं, लगातार मूव करती हैं, स्टेबल नहीं है, ये डायनेमिक रहती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री। जब से आपकी अर्थ बनी है तो ये मूव करती रहती हैं, जब से आपकी प्लेट्स बनी है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो वैगनर का विश्वास था कि जो है कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्टडी ज़्यादा हो गई, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ गई,
तो पता चला कि जो कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, प्लेट मूव करती हैं, और जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो प्लेट्स के ही पार्ट होते हैं, जो अभी हमने देखे थे। तो वैगनर वाला जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, लेकिन बाद की स्टडी में हमें ये पता चल गया कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते हैं, प्लेट मूव करते हैं। कॉन्टिनेंट आर द पार्ट्स ऑफ प्लेट। इसके अलावा कुछ और जानकारी भी प्लेट के बारे में क्या है कि जो प्लेट्स जो हैं आपकी, इनके बारे में कुछ और नोट किया गया कि ये जो भी हमारा जियोलॉजिकल पास्ट है, ठीक है, तो उसमें ये कंटिन्यू मतलब मूव करती रही थी पास्ट में भी, और आगे फ्यूचर में भी ये मूव करती रहेंगी, ठीक है। इनका चाल बनी रहेगी, ये एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगी। तो ये भी हमें प्लेट के बारे में नॉलेज हुई। नेक्स्ट क्या है, वैगनर जो था हैड थॉट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट टू हैव इनिशियली एग्जिस्ट एज ए सुपर कॉन्टिनेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंजिया। तो वैगनर का ये मानना था कि आज जितने भी कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट, वो पहले एक ही था और जिसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट, और नाम था उसका पेंजिया। तो वो सारा ये प्लेट जो हैं ये आपस में मिली हुई थी सारी, और इसी की वजह से आपके जो कॉन्टिनेंट हैं वो भी आपस में कन्वर्ज थे, मिले हुए थे, जिसकी वजह से क्या है, एक पेंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट था। इसके अलावा कुछ और भी डिस्कवरी हुई, ठीक है, जिनसे पता चला कि जो कॉन्टिनेंट मास है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास जो है वो प्लेट के ऊपर है, यानी कि प्लेट है उसके ऊपर आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये भी क्या है, जियोलॉजिकल जो पीरियड है आपका, ठीक है, भूगर्भिक जो समय है, उसमें ये सब क्या है, वंडरिंग मूव करते रहे हैं, इधर उधर चलते रहे हैं। तो पेंजिया जो है वो क्या है, किससे बना, जो आपके जितने भी कॉन्टिनेंटल मास हैं वो सारे कन्वर्जिंग एक जगह इकट्ठे थे, ठीक है, उनके इकट्ठे होने से आपका पेंजिया बना था, और बाद में वो टूटा है, ये वैगनर ने बताया था। तो ये जो आपके कॉन्टिनेंट मास हैं ये ही प्लेट के पार्ट थे, किसी एक के या दूसरे के। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। इसके बाद आपका आता है कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो पैलियो मैग्नेटिक डाटा है उसको देखकर ये कुछ डिटरमिन किया, किसी एक नतीजे पर पहुँचे कि जो जियोलॉजिकल पीरियड है, इस पीरियड में जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है जो आज हम देख रहे हैं, उसकी पोजीशन को निर्धारित किया उन्होंने। यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्हें पूरा चुंबकीय जो डाटा थे उनके अध्ययन से ये एनालिसिस निकाला कि जो कॉन्टिनेंटल आपके महाद्वीपीय लैंड मास हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर थी समय के अनुसार, क्योंकि आज हम देख रहे हैं वो अलग अलग हैं और कभी वो सारे इकट्ठे थे। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, पैलियो मैग्नेटिक डाटा की वजह से साइंटिस्ट ने बता दिया कि उनकी पोजीशन कौन सी जगह पर जियोलॉजिकल पीरियड के अनुसार कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन रही थी। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह जो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इसकी पोजीशन भी पता लगाई साइंटिस्ट ने, किसके एनालिसिस से, जो नागपुर का जो एरिया है और वहाँ पर जो रॉक्स मिली हैं उनके अध्ययन से, उनके एनालिसिस से पता चला कि इंडिया जो है इसकी पोजीशन भी आज हम जहाँ देख रहे हैं यहाँ नहीं थी, पहले कहीं और थी, वो भी उन्होंने डिसाइड किया। तो ये आगे के चैप्टर में ये सारा चीज़ें आपको मिलेंगी कि इंडियन प्लेट किस तरह से खिसक रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की चैप्टर में देखेंगे। तो इस तरह से ये प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पता चला कि जो पहले तो जो थ्योरी दी वैगनर ने, उसने क्या कहा कि आपके कॉन्टिनेंट हैं वो मूव कर रहे हैं, नंबर 1, लेकिन उससे
साइंटिस्ट हैं वो सारे सहमत नहीं थे, और लेटेस्ट स्टडी हुई उससे पता चला कि फिर कि सी स्प्रेड हो रहा है, सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। आगे फिर और लेटेस्ट स्टडी रही कि जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फीयर है उसको प्लेट्स में डिवाइड है वो, और जो वो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट भी मूव करते हैं, ये पता चला इनसे। और फिर इस थ्योरी से, इनके न्यू इन्फॉर्मेशन से हम जो लिथोस्फीयर है उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेजर प्लेट में और कुछ छोटी प्लेट्स में। तो उनके बारे में हमने सारा डिटेल से मैप के माध्यम से पढ़ा। तो इस तरह से हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक इसके बारे में स्टडी हुई, और इसी से हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं या ओशियन हैं उनका निर्माण हुआ। तो इस चैप्टर में इतना ही करेंगे आज हम। तो आपने जो ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।